ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान कांग्रेस के सियासी मुद्दों पर लगभग 3 दिन के महामंथन के बाद सारा फीडबैक लेकर नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शुक्रवार शाम वापस अपने आवास चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। प्रदेश कांग्रेस से मिले फीडबैक को अब रंधावा अध्यक्ष एवं आलाकमान के सामने रखेंगे। उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश कांग्रेस के मुद्दों का कोई स्थायी समाधान निकल सकेगा। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के सबसे प्रमुख मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच के जगजाहिर खींचतान वाले मुद्दे को लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जल्द विवाद सुलझाने का दावा किया। पत्रकारों के सवाल पर रंधावा ने कहा कि विवाद सुलझाने का काम मेरा है, उनका नहीं है। मैं 5 स्टार में नहीं बल्कि लोगों के बीच बैठा हूँ, विवाद भी सुलझा लेंगे। इसके साथ ही गुरुवार को हुई बैठक में खाली पदों पर नियुक्तियों को लेकर उठे मुद्दों पर शुक्रवार को कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने 2 दिन में खाली पदों पर नियुक्तियां करने की बड़ी बात कही है। इसके अलावा रंधावा ने सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात कहकर कई दावेदारों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बीते रोज गुरुवार रात को फीडबैक बैठक के बाद शुक्रवार को सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर सर्किट हाउस पहुंचे। यहाँ मीडिया से कहा कि मेरा पहला काम संगठन को मजबूत करना है और उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। संगठन की खाली पड़ी नियुक्तियों को जल्द भर दिया जाएगा। मैं लगातार 2 दिन से नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर उनसे बात कर रहा हूँ। फीडबैक के दौरान किसी की भी बहुत बड़ी शिकायत नहीं मिली है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। यही नहीं, रंधावा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट सर्वे के आधार पर मिलेंगे। अभी हम किसी को टिकट नहीं बांट रहे हैं। टिकट से पहले हम सर्वे करवाएंगे और फिर उसके रिजल्ट के आधार पर ही टिकट तय होगा। सर्वे के टाइम पर रंधावा ने कहा कि सर्वे तो जरूरी है, जिनका नंबर सर्वे में आएगा वही टिकट के हकदार होंगे। वहीं 2.5 साल से भी ज्यादा समय से खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां नहीं होने के सवाल पर रंधावा ने कहा कि अगले 2 दिनों में आपको ब्लॉक और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की लिस्ट मिल जाएगी, सब काम होंगे। इस तरह रंधावा ने जल्द सभी खाली पदों पर नियुक्तियां करने का दावा किया है। यहां आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस में 15 जुलाई 2020 के बाद से ब्लॉक जिला बिना पदाधिकारियों के चल रहे हैं। पायलट खेमे की बगावत के समय भंग किए गए संगठन के पदों पर अब तक नियुक्तियां नहीं हुई है। आपको बता दें कि बीते रोज गुरुवार को पीसीसी में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा ली गई फीडबैक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी अदावत का मुद्दा प्रमुखता से उठा। कुछ मंत्रियों की राय थी कि चुनाव में जाने से पहले इस विवाद को सुलझाना जरूरी है। कई दूसरे पदाधिकारियों ने भी यह बात उठाई थी कि दोनों नेताओं के विवाद की चर्चा से ग्रास रूट स्तर तक पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ जनता में भी कंफ्यूजन बना हुआ है। आम कार्यकर्ता और नेताओं के सामने भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस पर रंधावा ने जल्दी विवाद को सुलझाने का दावा करते हुए आश्वस्त किया है। इधर शुक्रवार को गुजरात प्रभारी पद से इस्तीफा दे चुके पूर्व मंत्री रघु शर्मा भी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिलने सर्किट हाउस पहुंचे। 25 सितंबर को गहलोत खेमे के विधायकों की बैठक बहिष्कार का मामला अब भी पेंडिंग है। मीडिया द्वारा इसी पर सवाल पूछने पर गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने तंज कसते हुए सवाल उठाया और कहा कि कुछ क्लियर नहीं है। इस पे मैं क्या टिप्पणी करूंगा। मैंने आपको कहा कि मैं तो पार्टी का लॉयल आदमी हूं। मैं जो विधायक दल के हमारे मुख्य सचेतक हैं उन्होंने मुझे कहा कि आपको 7:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पहुंचना है। मैं पहुंच गया। उस दूसरी मीटिंग की जानकारी मेरे पास नहीं थी और मैं पूरे टाइम तक, जब तक हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो आए थे पर्यवेक्षक के रूप में, और हमारे पहले के जो महासचिव प्रभारी थे अजय माकन जी, तो मैं तो मुख्यमंत्री निवास पर रात को 2 बजे तक था। तो हम लोग लॉयलिस्ट हैं, पार्टी हाईकमांड जो फैसला करती है हम उसके साथ रहते हैं हमेशा। इसके साथ ही मीडिया द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री बदलाव की चर्चाओं पर पूछे गए सवाल पर रघु शर्मा ने कहा कि देखिए, ये सब बातें कैमरे के ऊपर तो कोई करता नहीं है। जब हम 1 to 1 मिलते हैं तो सारी बातें चर्चा होती है। अब उसके बाद आलाकमान, क्योंकि मैं तो हमेशा 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, मैं कांग्रेस हाईकमांड का लॉयलिस्ट आदमी हूँ।
जो मुझे हाईकमांड आदेश देता है वो मैं करता हूँ, चाहे कोई घटना रही हो। हर बार हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारा नेता एक है, हमारी पार्टी एक है, और जो पार्टी हाईकमांड फैसला करता है हम उसके साथ रहते हैं। इसके साथ ही पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने यह भी कहा कि हाईकमांड के प्रति लॉयल्टी दिखाए, संगठन के प्रति निष्ठा रखें, व्यक्तिगत निष्ठाओं से पार्टियां नहीं चलती। मेरी दिल्ली में भी इनसे बात हुई थी और आज भी बहुत सुलझे हुए इंसान है, अनुभवी आदमी है और कांग्रेस पार्टी के कमिटेड नेता है रंधावा साहब। तो उनसे राजस्थान के संदर्भ में हमने बात की। सर ये तो सुलझे हुए हैं, लेकिन यहाँ की स्थितियाँ काफ़ी उलझी हुई है। उलझी हुई स्थितियों को ही सुलझाने के लिए प्रभारी सुलझावा चाहिए, और सौभाग्य से हमको अच्छा प्रभारी मिला है जो एक्सपीरियंस भी है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी का है, पूरी फैमिली खानदानी कांग्रेस की है, और जो सुलझा हुआ आदमी होता है तो कितनी भी उलझी हुई बात हो उसको सुलझाते हैं। निश्चित रूप से सुझाव दिए जाते हैं जब प्रभारी आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, गुजरात में मैं प्रभारी हूँ, एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जो मेरे मन में भावना है, कैसे पार्टी मजबूत बने, कैसे हमारी सरकार बने। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।